सो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ रुद्रा एंड एक्चुअली मैं कुछ दिनों से यू कैन से दैट मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट पे काम कर रहा था एंड आप बोल सकते हो कि लाइक देर आर सो मेनी पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट्स अवेलेबल। तो तुमने एक्स्ट्रा कुछ क्या किया, ठीक है। तो देखो यार, जो होते हैं लाइक कोई भी अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होता है कि आपको लाइक आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है, बट आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे डिप्लॉय करना है उसको। उसको डायनेमिक कैसे बनाते हैं, कस्टम डोमेन अगर आपने ख़रीदा तो उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है उसके साथ। सपोज़ मुझे कोई ब्लॉक सेक्शन ऐड करना हो और उसको डायनेमिक बनाना हो तो सैनिडी CMS या फिर कोई भी हेडलेस CMS इंटीग्रेट करना हो, लाइक यू कैन से दैट स्ट्रापी अगर या फिर सैनिडी CMS कोई भी चीज़ मुझे इंटीग्रेट करना हो उसमें, तो उसको मैं कैसे करूँ। लाइक अगर आपको सैनिडी CMS के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। लाइक वो बाद में सोचेंगे, बट अभी के लिए मान के चलो कि मतलब आपको कोई भी अगर चेंजेस करना हो, ठीक है, अगर आप सपोज़ आपने डिप्लॉय कर भी लिया कोई भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको कोई भी छोटा सा भी चेंजेस करना हो, आपको हर बार आपको आके अपना कोड को चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हर बार, ठीक है। एक छोटा सा भी अगर आपको स्किल ऐड करना हो ना, तो आपको आके हर बार अपना कोड जो सोर्स कोड होता है उसको चेंज करना पड़ेगा एंड उसको अपडेट करना पड़ेगा गिटहब में। और फिर वो अगर से लाइक आपका जो पाइपलाइन होगा तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। अगर आप वर्सल यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लाइक ये कॉन्फ़िगर होता है, तो ईजी होता है, बट वही फिर से आपको मतलब कंपलसरी आके सोर्स कोड एडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो लाइक मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको एक हेडलेस CMS के साथ इंटीग्रेट किया जाए एंड एवरी सिंगल पार्ट को मैं उस हेडलेस CMS से ही, मतलब उसका जो डैशबोर्ड होता है उससे ही लाइक मैनेज करूँगा, ठीक है। तो ताकि कोई भी कंटेंट चेंज करने के लिए मुझे आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली मैं CMS जो होता है लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ से उसको मैनेज कर सकता हूँ। मुझे हर बार के लिए लाइक सोर्स कोड एक बार मतलब सेटअप करके छोड़ दिया, देन अगेन मैं कभी भी फ़ोन से या फिर लैपटॉप से कहीं से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही इस वीडियो में देखेंगे कि ये पोर्टफोलियो साइट कैसे बनाएं, कैसे कॉन्फ़िगर करें, ऑल दैट स्टेप एक बार कॉन्फ़िगर कर लो। अगर आप नॉन टेक्निकल लाइक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो फिर भी आप बना सकते हो, इजी स्टेप में बताऊंगा। बस आपको नीड चाहिए 3 अकाउंट का, मतलब आप बोल सकते हो यू जस्ट नीड 3 अकाउंट्स। वन इज़ गिटहब अकाउंट, सेकेंड वन इज़ सैनिडी CMS, और उसमें एक अकाउंट चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल सा स्टेप है, ठीक है, कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। बस और एक चाहिए वर्सल, जहाँ पे कि हम अपना साइट को डिप्लॉय करेंगे, बस ये 3 चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मतलब कोई भी स्टेप स्किप मत करना, क्योंकि बाद में बोलोगे यार भाई हुआ नहीं रुद्रा, तुमने कुछ स्टेप शायद मिस कर दिया, ये हुआ नहीं, मेरा प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। कोई भी स्टेप स्किप मत करना। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट सेक्शन खाली है, आप बता सकते हो, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बाय द वे ये जो टेम्पलेट है मैं बता देता हूँ, एक्चुअली ये टेम्पलेट जो पोर्टफोलियो टेम्पलेट है ये मैंने नहीं बनाया है। तो ये पोर्टफोलियो टेम्पलेट एक्चुअली अगर आपने मैजिक UI यूज़ किया होगा तो ये UI लाइब्रेरी होता है, वहाँ पे लाइक आपको ढेर सारे ब्लॉक्स एंड कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको एक टेम्पलेट सेक्शन में एक टेम्पलेट मिलेगा, पोर्टफोलियो टेम्पलेट। मैं उसको क्रिएट लाइक दे दूँगा, उसका लिंक आप यूज़ कर सकते हो। बट मैंने सिर्फ उसको मतलब मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूज़ कर रहा था, बट बाद में सोचा क्यों ना इसको लाइक टोटल डायनेमिक बना जाए, लाइक मैं एक ही प्लेटफॉर्म से उसको टोटल मैनेज कर सकता हूँ, मुझे हर बार आके कोड में चेंजेस करना ना पड़े, ठीक है। तो वही है सीन यार, मतलब अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज नहीं है फिर भी आप अपना एक खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो और अच्छे से, ठीक है। और यू कैन से दैट मैं फ्रेमवर्क मोशन से कर सकता हूँ, लाइक फ्रेमवर्क का जो टेम्पलेट होता है वहाँ पे भी कर सकता हूँ ना। तो मैं देखो वो फ्री नहीं होता, ठीक है, आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, मतलब प्राइसिंग प्लान होता है उनका, बट यहाँ पे ये टोटल फ्री है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो इंट्रो ज़्यादा हो गया, तो वीडियो में चलते हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पहले स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। ओके सो अभी हमें पहले करना क्या है, देखो सिंपल से स्टेप में बताऊंगा, फॉलो करना। पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करूँगा, आप क्रोम या फिर कुछ भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो आपकी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे बस सर्च करो github.com। तो ये मेरा एक न्यू अकाउंट है, मतलब कोई भी मैं यहाँ पे रिपोजिटरी नहीं है, मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। और अगर आपके पास गिटहब रिपोजिटरी लाइक कोई भी अकाउंट नहीं है, बट मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बना रहे हो ना, तो पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पास एक होना चाहिए एज ए डेवलपर,
ठीक है, बट फिर भी नहीं है अगर, गो टू github.com और यहाँ पे आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है एंड यू कैन क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग दिस मेथड. यू कैन गो विथ कंटिन्यू विथ गूगल एंड अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विथ ईमेल अकाउंट. ओके, ठीक है, लाइक ईमेल एंड यूजर नेम बस एंटर करना है एंड एक अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, ये हमारा हो गया जो हमारा लाइक गिटहब अकाउंट. ठीक है, मैंने मान के चलो मैंने एक अकाउंट न्यू क्रिएट किया है. उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा. ठीक है, आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसको बस आपको लाइक क्लिक करके पेस्ट कर देना है. ठीक है, मतलब क्लिक करना है. बाय द वे इस पेज पे ओपन हो जाएगा. तो ये जो आपका जो यू कैन से दैट दिस इज एन गिटहब रिपोजिटरी. सो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. बाय द वे ये मेरा ही अकाउंट है, मतलब मेरा ही रिपोजिटरी मैंने पब्लिक करके इसको रखा है. सो आपको इस तरीके का कुछ देखेगा. आप यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, मतलब किस प्रोजेक्ट में बनाए और यू कैन टोटली रीड दिस. ठीक है, मैंने अच्छे से लिखा है यहाँ पे. सो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, फॉर्क. ठीक है, मैं सिंपल ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, कोई भी टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे सिंपल आपको इस बटन पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है फॉर्क. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, बेसिकली ये आपके जो अकाउंट में, ठीक है, उसी नेम से एक जो कॉपी क्रिएट कर देगा. यू कैन चेंज द नेम. ठीक है, बट मैं अभी इसे ऐसा ही रहने देता हूँ. ठीक है, और ये नीचे आपको ये टिक मार्क्स हो करेगा, इसको टिक करके रखना, लाइक कॉपी द मेन ब्रांच ओनली, क्योंकि मेन ब्रांच में ही हमारा सब कुछ. देन क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्क. तो ये कॉपी आपके अकाउंट में क्रिएट कर देगा. ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, लाइक यू कैन से दैट इट विल टेक 1 to 2 minutes मे बी, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क्स. सो network connection. Okay, after that you can see that it will create like here forward from rd99/sanity hyphen portfolio. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका हो गया. ठीक है, ये आपके अकाउंट में ही है. यू कैन विजिट द टोटल पेज एंड रीड दिस थिंग प्रॉपरली. ठीक है, बट हमें यहाँ पे कोई भी टेक्निकल, मैंने बताया था कि कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं करनी है. तो मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि .env.example एक फाइल है. ठीक है, बेसिकली जो भी सीक्रेट होता है हम यहीं पे स्टोर करते हैं. बाय द वे मैं प्रीफर नहीं करता कि .env आप सेंड करो, क्योंकि मैं यहाँ पे .env सेट नहीं कर रहा हूँ. बस मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है ताकि आपको पता चले कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है. .env.example पे क्लिक करो. यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड कुछ वेरिएबल डिक्लेयर होंगे यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी, देन सैनिटी डाटा सेट, देन सैनिटी बेस यूआरएल, सॉरी नेक्स्ट बेस यूआरएल, सैनिटी एपीआई रीड टोकन, लाइक सैनिटी पब्लिक, सैनिटी एपीआई वर्जन. ठीक है, इस तरीके कुछ देखने को आपको मिलेंगे. तो एक्चुअली हमें यहाँ पे करना क्या है, तो पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं टोटल. ठीक है, इसको टोटल कॉपी कर लेते हैं एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ या फिर कोई भी ऑनलाइन कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है. बस मुझे इसको एडिट करना है. ठीक है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट आईडी हियर लिखा है तो मुझे उसको एडिट करना है, और रीड एपीआई टोकन लिखा है उसको एडिट करना है. तो आप टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो. बाय द वे अभी एक ऑनलाइन कंपाइलर है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, मुझे बस एडिट के लिए चाहिए. और या ऑल सेट. देन ये तो हमारा हो गया, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सैनिटी में एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है. ठीक है, उसको कैसे करते हैं वो अभी नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा. अभी हमें क्या चाहिए, एक सैनिटी अकाउंट चाहिए. ठीक है, सैनिटी अकाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सैनिटी CMS सर्च करना होगा, सैनिटी CMS, और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक जो कि sanity.io. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो. उसके बाद क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ. ठीक है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि साला ट्विटर में अकाउंट क्रिएट करने से अच्छा है, मतलब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके मतलब इजी होता है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना. ठीक है, तो यू कैन डू दैट. ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि साइन अप विद गिटहब पे क्लिक करूँगा. यू कैन गो विद द साइन अप विद गूगल. ठीक है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप जा सकते हो, बट साइन अप विद गिटहब बेटर होता है. साइन अप विद गिटहब क्लिक करूँगा, एक प्रोसेस में अकाउंट क्रिएट कर देगा मेरा. ठीक है, ओके, सो इट विल टेक सम टाइम एंड यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि टर्म्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट करने के लिए. जी हाँ, हम आगे जाना चाहते हैं और हम आपके टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ मानने के लिए रेडी हैं. उसके बाद ये एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपको. ठीक है, लाइक आप सैनिटी जो प्रोजेक्ट है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, एजेंसी, वर्क और पर्सनल. मैं पर्सनल पे क्लिक करूँगा. देन व्हेयर डिड यू हियर अबाउट सैनिटी, मैंने rd99 के यूट्यूब चैनल था वहाँ पे देखा था. ऐसा टाइप मत करना भाई, यूट्यूब पे क्लिक कर दो. ओके, उसके बाद हाउ फैमिलियर आर यू विद जावास्क्रिप्ट, हम फ्लुएंट है भाई.
और उसके बाद व्हाट आर यू बिल्डिंग, ब्लॉग सेक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता आपके लाइक अकाउंट में, ठीक है। बस ये आपको अच्छे से देना होगा। प्रोजेक्ट नेम क्या करूँगा, RD रुद्रा 99, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोर्टफोलियो लिख दूँगा, पोर्टफोलियो। ये अपने हिसाब से आप नाम देख सकते हो, इसका कुछ नहीं है कि भाई यही नाम नहीं है, लाइक पोर्टफोलियो मेंशन करना पड़ेगा या फिर कुछ भी मेंशन करना है, XYZ आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। देखो नेम ये अपने हिसाब से देना, ठीक है। उसके बाद व्हाट टेक्नोलॉजीज आर यू यूजिंग, नेक्स्ट जेस, टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हो, यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, लाइक अगर रिएक्ट भी है चूज़ कर लो, बट ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये मान के चलो, बस चूज़ कर लेना। नेक्स्ट देन आर यू माइग्रेटिंग फ्रॉम अनदर CMS। तो अगर माइग्रेटिंग का मतलब आपको नहीं पता, मीनिंग मतलब नहीं पता आपको, तो मैं बता देता हूँ। सपोज देर आर सो मेनी कंटेंट मैनेजमेंट ऑल सिस्टम्स आर अवेलेबल, जैसे कि स्ट्रापी हो गया, सैनिटी हो गया, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हो और सैनिटी में स्विच कर रहे हो, तो वही ये पूछ रहा है कि स्क्रैच से स्टार्ट करना है या फिर कोई डिफरेंट CMS प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो और अभी सैनिटी यूज़ करना है, ठीक है। तो हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे नो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो उसके बाद ये एक अकाउंट आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम एंड ओके, सो ये जनरेट हो गया। तो जनरेट हो गया, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे लिखा है 30 डेज लेफ्ट इन ट्रायल, सो बट इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी के लिए हमारे लिए, क्योंकि ये 30 डेज के बाद भी अच्छे से चलेगा, मतलब फ्री प्लान में आपको ईजिली सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम चलते हैं हमारे एनवी वेरिएबल पे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला था क्या मैंने, सैनिटी प्रोजेक्ट ID चाहिए और सैनिटी API रीड टोकन चाहिए। तो सैनिटी प्रोजेक्ट ID आपको कहाँ पे मिलेगा, गो टू दिस पेज, और यहाँ पे आप फोकस करोगे ना, तो आपको यहाँ पे शो करेगा सैनिटी प्रोजेक्ट ID, ठीक है। तो इसको ही बस हमें अभी कॉपी करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पे जाता हूँ और इसको हटाता हूँ। बाय द वे अभी एरर शो करेगा, मतलब एरर तो नहीं, बेसिकली हम इस कोड एडिटर यूज़ करें तो एक एरर शो करेगा, ठीक है। आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी डाटा सेट, इसको प्रोडक्शन ही रहने देना, इसको चेंज मत करना। नेक्स्ट बेस URL जब आप सेटअप कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, मतलब जो सैनिटी है वो कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक कर लेगा। बाय द वे यू कैन ऑल्सो चेंज इट, इसको कैसे चेंज करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए लोकल और 3000 रहने देना। देन उसके बाद हमें चाहिए क्या, सैनिटी API रीड टोकन। सो इसको कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है अगेन जो डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एक API, ठीक है। यहाँ पे जैसे ओवरव्यू, मेंबर, स्टूडियो और API, तो API पे क्लिक करना। देन API पे क्लिक करने के बाद गॉट इट, ओके। सो यहाँ पे CORS ऑरिजिन दिख रहा होगा, इस पे आएंगे। अभी के लिए तो लोकल होस्ट 3333 है, बट अभी इसके बाद आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाना तो यहाँ पे आपको टोकन शो कर रहा होगा एंड यहाँ पे शो कर रहा होगा ऐड API टोकन्स, ठीक है। इस पर क्लिक करो और कोई भी यहाँ पे API का नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सिंपल API की, और यहाँ पे पोजीशन चूज कर लूँगा, मतलब परमिशन मुझे चाहिए डेवलपर परमिशन, और देन क्लिक ऑन सेव, ठीक है। इट विल जनरेट एन API टोकन एंड यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लो इसको और जाओ अपने यहाँ पे। तो ये अभी स्क्रीन टोटल ले लेगा, ठीक है। तो सेव करो और एंटर करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा रिटर्न, तो ये मेरा हो गया रीड टोकन। और नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी API वर्जन यही सेम रहने देना, 2025 और 06 ये। सो बेसिकली इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, मतलब पहले तो होगा ईयर, ठीक है। ईयर के बाद ये हो गया डेट, सॉरी नॉट डेट, मंथ और ईयर, ठीक है। इस तरीके से आपको देना होता है, बट अभी के लिए आप ऐसा ही मत रखो, इसको चेंज मत करो। आपको बस दो ही चीज़ चेंज करना है, जो कि प्रोजेक्ट ID और सैनिटी API, सॉरी सैनिटी रीड टोकन, ठीक है। इसके बाद इसको कॉपी कर लो, अभी ये हमारा काम आएगा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, मतलब हमने गिटहब अकाउंट से फोर करके अपना एक रिपोजिटरी बना लिया। उसके बाद हमने सैनिटी से जो हमारा सैनिटी प्रोजेक्ट ID था और सैनिटी रीड टोकन था उसको भी हमने ले लिया। अभी हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय कहाँ पे करना है, फ्री में वर्सल है हमारे पास, ठीक है। वर्सल पे जाओ, वर्सल.com, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट लिंक वर्सल.com। सो ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट में हेल्प करता है आपको। देन क्लिक ऑन साइन अप। सो साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आप प्लान टाइप क्या है आपका, ठीक है। हम फ्री प्लान में जाएंगे। आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स और योर नेम पूछ रहा है, तो मैं दे देता हूँ सिंपल रुद्रा, ठीक है। सॉरी रुद्रा, रुद्रा, ठीक है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू और ये पूछेगा कि अकाउंट कनेक्ट
कनेक्ट करने के लिए, तो मैं प्रीफर करूँगा यहाँ पे गिटहब से ही लॉगिन करूँ, लाइक अकाउंट क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरा जो गिटहब पे अकाउंट लाइक जो भी रिपोजिटरी है वो फेच हो जाएगा यहाँ पे एंड मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ अच्छे से। अगर मैं गूगल यूज़ करूँगा बट वो भी है, बट मैं प्रीफर करूँगा गिटहब से ही लॉगिन करूँ, लाइक अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। कंटिन्यू गिटहब करो एंड after that it will ask you here like select user like user to authorize by Varsal, ठीक है। सो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो, या फिर अगर आपका कोई डिफरेंट अकाउंट है तो वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, बट ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस पर ही एंड इट विल सो यू इंटरव्यूज लाइक दिस, ठीक है। मैंने बोला था ना कि वो ऑटोमेटिक फेच कर देगा। देखो सैनिटी पोर्टफोलियो हमारे कहाँ पे था, हमने यहाँ पे अकाउंट में बनाया था सैनिटी पोर्टफोलियो 4 करके, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है और यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा इम्पोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक नेम देना होगा। देखो ये नेम इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि ये मुझे सब डोमेन दे रहा है। मेरे पास सपोज कोई मेरा ओन डोमेन नहीं है, कस्टम डोमेन मैंने कोई सेटअप नहीं किया है, तो अभी मुझे नेम को अच्छे तरह से देना है। तो सपोज मैं चूज मेरा नाम मैं रुद्रा दे सकता हूँ, RD रुद्रा 19 लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ तो XYZ दे देता हूँ, XYZ रुद्रा, ठीक है। इस तरीके से एक नाम ले लेता हूँ एंड मैं क्या करूँगा XYZ 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। XYZ 1 2 3 एंड अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना XYZ RD रुद्र लाइक रुद्रा 1 2 3, आप कुछ भी नेम देख सकते हो, अपने हिसाब से नाम देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्योंकि इसी से ही आपका जो प्रोजेक्ट सॉरी URL क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, और किसी भी चीज़ को चेंज मत करना, नेक्स्ट और रूट डायरेक्टरी सेम रहने देना। बस एनवायरनमेंट वेरिएबल जो हमने बताया उसको यहाँ से मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने सेटअप करके रखा था, इसको टोटल कॉपी करना, ठीक है। इसको टोटल कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, ठीक है। डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट करो, ये ऑटोमेटिक ले लेगा सब कुछ, सेपरेटली टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देन क्लिक ऑन डिप्लॉय, ईजी एज दैट, जितना ईजी हो सके मैं इतना ईजी वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डिप्लॉय पे स्टार्ट करो एंड ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। बाय द वे मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है, अगर आपने नहीं देखा ये टेम्पलेट, सो आपको जाना होगा मैजिक QI में और मैजिक QI टेम्पलेट्स, गो टू टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे सॉरी नहीं आ रहा है अच्छे से, बट स्टिल देख लेते हैं टेम्पलेट्स। और मैं कौन से टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, जो कि है यहाँ पे नीचे आओगे तो एक आपको मिलेगा पोर्टफोलियो टेम्पलेट, लाइव URL पे क्लिक करो और यहाँ पे ये टेम्पलेट है। देखो यहाँ पे जो टेम्पलेट है ना, आपको ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको हर टाइम पे कुछ चेंजेस करने के लिए आपको अगेन कोड में जाना होगा एंड उसको लाइक कस्टमाइज करना होगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सैनिटी CMS को इंटीग्रेट कर दिया इसमें, ताकि आप कोई भी चेंजेस करो बस अपना डोमेन हो गया एंड /studio करके आप इजीली ग्राफिकल वे में उसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो वही हम अभी करने जा रहे हैं, वो कैसे करेंगे हम बताते हैं। बट थोड़ा सा आप कंटेक्स्ट मिल जाएगा तो अच्छा होगा, मतलब इसलिए आप इसको देख के अपना साइट सेटअप कर सकते हो। बाय द वे इट विल टेक्स लाइक 1 to 2 minutes टू डिप्लॉय द साइट, तो थोड़ा वेट करते हैं तब तक। और एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सपोज मेरा कोई नोटपैड हो गया ना, मैं यहाँ पे वेट सेकंड ये डिलीट हो गया, ओके। सो सपोज मेरे पास कोई नोटपैड होता ना, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर हो गया, यहाँ पे भी आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे भी यू कैन डू दैट ईजिली। यहाँ पे पेस्ट करो इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को सॉरी कॉपी नहीं हुआ था क्या, कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ से चेंज कर सकते हो यार तुम, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ID लिखो, देन प्रोडक्शन और ये लोकल जो हमारा था ये, इस चीज़ को चेंज करो और जो भी है सब कुछ रहने दो, इसको टोटल कॉपी करो अगेन यूज़ करो। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल वे में आपको अच्छा दिखेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये शायद हो चुका होगा, नहीं हुआ यार, 2 मिनट, ओके। सो ये हो गया, नाउ हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया और कंटिन्यू टू डैशबोर्ड क्लिक करेंगे एंड ये मैंने बोला था ना कि प्रोजेक्ट ID पे डिपेंड करता है आपको URL किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक नेम चूज़ करना, तो अगर आपके पास कस्टम डोमेन नहीं है तो यहाँ पे ये हमारा डोमेन हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। बस नीचे कुछ शो कर रहा होगा ब्लॉग सेक्शन में अभी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। देन यूट्यूब लाइक लिंक्डइन गिटहब ये सब कुछ है, और यहाँ पे
जैसे कि डार्क मोड एंड लाइट मोड थीम है, तो मैं होम पेज पे चलता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लिंक कॉपी करता हूँ एंड और एक टैब में इसको ओपन करता हूँ, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे /studio राउट को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। मतलब ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है। सपोज मैं इसको कहीं पे एक दिखाना पड़ेगा, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे डोमेन, ठीक है, मतलब XYZ और कुछ भी डोमेन हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक डोमेन है ना हमारा, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये डोमेन हो गया, ठीक है। ये डोमेन सपोज यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे इसको डोमेन को लिखता हूँ, मतलब ये हमारा डोमेन हो गया। यहाँ पे प्रीवियसली आप HTTPS और ये लगा सकते हो, बट अभी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल एक / देन स्टूडियो लिखना होगा। मतलब स्टूडियो राउट को हमें एक्सेस करना होगा, हमें चेंजेस करने के लिए स्टूडियो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्टूडियो ही लिखना, /studio, ठीक है। यहाँ पे /studio लिखना, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये तो हमारा हो गया जो हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक। और मुझे अगर इसको चेंज करना है तो इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे जाके ठीक है यहाँ पे पेस्ट करूँगा और / लिखूँगा स्टूडियो STUDIO और एंटर करूँगा। मतलब मुझे सैनिटी का डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो मैं /studio यूज़ करूँगा। तो ये मुझे अभी पूछेगा एक CORS पॉलिसी ऐड करने के लिए। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि CORS पॉलिसी क्या होता है यहाँ पे, तो अभी हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो शो कर रहा है, वेट सेकेंड, इट विल टाइम टू टाइम रिफ्रेश होता रहता है और एक बार पूछ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा डोमेन था उसको ऐड कर देगा कहाँ पे, CORS ओरिजिन में, ठीक है। मतलब हम इससे भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता CORS ओरिजिन और ये सब के बारे में, थोड़ा पढ़ लेना, ईजी होता है। बट अभी के लिए बस कंटिन्यू पे क्लिक करो और एंटर करो, ठीक है। अभी हमें ये हटाना है सब कुछ, अभी हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, अभी सब कुछ हटा देते हैं। बस अभी हमें दो ही 3 यहाँ पे ये तो हमारा मेन पेज हो गया। और उसके बाद आपको इस तरीके का कुछ पेज शो करेगा, लाइक जो हमारा मेन डोमेन /studio और CORS ओरिजिन ऐड करने के बाद फिर से /studio एक्सेस करना एंड आपको कुछ इस तरीके का शो करेगा, चूज लॉगिन प्रोवाइडर। देखो आपने सैनिटी में जो भी मेथड यूज़ किया था, लाइक अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वहाँ यहाँ पे भी सेम ही लॉगिन लाइक साइन अप मेथड यूज़ करना, लॉगिन मेथड नॉट साइन अप मेथड। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, गिटहब से लॉगिन किया था, तो यहाँ पे मैं गिटहब पे क्लिक करूँगा, ठीक है। गिटहब पे क्लिक करने के बाद ये कुछ एक्सेस मांगेगा, एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड ओपन कर देगा, लाइक उसी राउट में। इट विल टेक सम टाइम। तो ये हो गया हमारा ओपन, ठीक है। अभी बोलोगे यार रुद्रा भाई क्या, कहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे। तो देखो पहले अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, और हमने जो यहाँ पे जाते हैं मैजिक, बाय द वे मैं लिंक दे दूंगा इस चीज़ का, ठीक है। आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे मतलब सेम टू सेम करना है। देखो अभी हमें क्या करना है, बाय द वे इसको मैं यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया है, अपना नेम डाला है, तो हम भी अपना नेम यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहे हैं, तो हमें जाना है स्टूडियो पे, ऑथर पे जाना है, और ऑथर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको +साइन पे क्लिक करना है, लाइक क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, वहाँ पे क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू ऑथर, तो ठीक है मैं अपना नाम दे देता हूँ रुद्रा, और इनिशियल क्या है मेरा RD 99, वो बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा मतलब अच्छे से आपको। और मुझे आबितार चाहिए एक, ठीक है। मैं कुछ मेरे पास तो नहीं है इमेज, मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप अपना इमेज दे देना, ठीक है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, बस हमारे पास अभी लिखने बैठूंगा तो टाइम लगेगा, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाना, डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि समारी मतलब अबाउट अस बोल सकते हो, ठीक है। इसको टोटल कॉपी करना एंड अगेन गो टू दिस पेज एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट। बाय द वे लिंक भी सपोर्ट करता है, आप लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को सपोज मुझे लिंक में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन गो टू हियर URL और यहाँ पे URL दे सकता हूँ, तो URL मेरा कुछ भी दे सकता हूँ एंड हो जाएगा, ठीक है काम, ठीक है। उसके बाद इमेज भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मैं प्रीफर नहीं करूँगा हम इमेज ऐड करो, हमारी में कुछ भी मतलब नॉर्मल सी यहाँ पे चीज़ें लिखो, ठीक है। देन लोकेशन हमारा इंडिया है। देन स्किल्स हमें ऐड करना है, ठीक है। आपको स्किल सेक्शन तो पता होगा, लाइक आपका कौन सा स्किल है, तो देख लेते हैं इस बंदे ने क्या क्या ऐड किया है, जैसे कि रिएक्ट और रिएक्ट नेक्स्ट.js सब कुछ ऐड किया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या मैं एक साथ सब कुछ ले सकता हूँ, मतलब नहीं यार इस तरीके से तो नहीं ले सकता, तो एक एक करके टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट.js, देन Tailwind CSS, यहाँ पे MongoDB सजेशन दे रहा है, अच्छा है।
बाय द वे मैंने प्रीवियसली एक बनाया था तो इसलिए सजेशन दे रहा है, आपको मे भी सजेशन ना मिले तो एक्सप्रेस जेस, पोस्टमैन, ठीक है ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से स्किल। गिट कुछ भी यार, मतलब नॉर्मल सी मैं ऐड कर देता हूँ, गिट देन गिटहब, ठीक है। और क्या स्किल है हमारे पास, सेक्शन यूआई, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना भाई ठीक है। और क्या है, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है गिटहब यूआरएल, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा गिटहब यूआरएल ये है, मेरा लिंक्डइन यूआरएल ये है। ट्विटर के लिए मेरे पास कोई नहीं है, मैं मतलब इसको ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकता अभी के लिए। यूट्यूब का यूआरएल ही दे देता हूँ अभी, यूट्यूब यूआरएल अपने हिसाब से आप दे देना, ठीक है, अच्छे से। मतलब ट्विटर यूआरएल मैं बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, और ईमेल आईडी ये है, मतलब ये डेमो है, मतलब रियल नहीं है। नेम, ईमेल आईडी, डिस्क्रिप्शन, समरी सब कुछ फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अगर आप नेक्स्ट जाओगे इस पेज पे, और अगर इसको रिफ्रेश करोगे, ओके, सो इस तरीके से आपको शो करेगा। मतलब आपने कर लिया हाय। मैं भी देखो एक टाइम पे ये थोड़ा आपको 2 बार पब्लिश करना पड़ सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल काम करता है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस रखोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। मतलब और एक चीज़ यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्पेस देख रहा है ना, तो ये ले लेगा, तो ऑटोमेटिकली हट गया। तो ये हो गया हमारा नेम। जैसे कि आप देख सकते हो इसने बंदे ने क्या किया था, अपना नेम दिया था, देन एक नॉर्मल सा अबाउट सेक्शन, देन वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या करता हूँ, इसी से ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मुझे कॉपी करना होगा, तो लोगो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, एक ही करके दिखाऊंगा, बाद में अपने हिसाब से कर लेना। देन जाना है हमें वर्क एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे अगेन प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे कितने भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कंपनी का नाम क्या था इस बंदे का, ओके, सो ये तो कॉपी नहीं हो रहा है। ओके, सो क्या हम इसको कॉपी कर सकते हैं रियल स्ट्रगल इज हियर ओके, सो ओके यार, एक काम करते हैं, XYZ कंपनी लिख देते हैं, XYZ कंपनी, ठीक है। आप कुछ भी अपना कंपनी का नाम दे दो, और यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर डेव, ठीक है। और कंपनी का लोगो, कंपनी लोगो में अपनी कंपनी का लोगो दे देता हूँ ठीक है। उसके बाद लोकेशन इंडिया, स्टार्टिंग डेट मतलब कब स्टार्ट किया था आपने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं 2022, यहाँ पे सेम डेट दे देते हैं 2022 से अभी हमारा, मतलब ये वो, अगर आप एंड डेट नहीं दोगे वो प्रेजेंट में कैलकुलेट करेगा, अगर एंड डेट दे दोगे तो ये प्रेजेंट में कैलकुलेट नहीं करेगा। तो मैं आज का ही दे देता हूँ एंड डेट मेरा। और यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन देने के लिए बोल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन यहीं से कॉपी कर लेते हैं, मतलब ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो यार, कॉपी कर लो कहाँ से, मतलब अच्छे से इसको बनाना। बट मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट के लिए, मतलब कुछ आपको बताने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे कभी URL है ये, अभी हमें URL नहीं चाहिए, तो आप अपने URL दे सकते हो, तो ठीक है। देन कंपनी URL, ओके वेट सेकंड, यहाँ पे हमें URL नहीं चाहिए, तो इसको टेक्स्ट में ही रखते हैं। और कंपनी URL क्या करेंगे, www.y2me.com, सॉरी ये नहीं लेगा, https://y2me.com। सो मैंने अपना कंपनी का नाम दे दिया और पब्लिश पे क्लिक करूँगा। देखो अभी तो ये लाइक कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मेरा शो नहीं कर रहा है, बट अभी शो करेगा। तो मैं अभी जाऊँगा यहाँ पे, पब्लिश पे क्लिक करूँगा। 1-2 बार ट्राई करो, ये ऑटोमेटिक सैनिटी से आप फैमिलियर हो जाएगा, मतलब ये कैसे काम करता है। पब्लिश हो गया, देन अगेन जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक वर्क एक्सपीरियंस शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे इस तरीके से एक स्लाइडिंग होके शो करेगा, ठीक है। तो अगेन जाएंगे यहाँ पे, तो अभी हम एक ही करते हैं और एक एजुकेशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन पे क्लिक करो। यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस कितना भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एजुकेशन पे क्लिक करो, ठीक है। सेम क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, स्कूल XYZ, सॉरी ABC स्कूल ले लेते हैं, ABC
अब अपना स्कूल का नाम दे देना, मतलब स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे भी मतलब जो होता है ना एजुकेशन, ठीक है, एक एक करके ऐड कर लेना। ABC यूनिवर्सिटी के काम करते हैं, इसी से ही ले लेते हैं ना, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। ओके, सो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एंड ये हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। ठीक है, डिग्री क्या था, MCA लिख देता हूँ। और स्कूल लोगो मेरे पास है क्या, अच्छा ये ले लेता हूँ W। अपने देखो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि क्या ये पोर्टफोलियो है, बट अभी मैं मतलब एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, डेट दे देता हूँ। ठीक है, और स्कूल URL आप दे सकते हो, अभी के लिए मैं मतलब कंपनी का यही दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से अच्छे से यहाँ पे डालना, मैं बस दिखा रहा हूँ अच्छे से करके कि कैसा होता है। अगर आपको और एक ऐड करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना और एक ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं ये भी शो कर रहा है कि नहीं। एजुकेशन शो कर रहा है, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये लिंक पे सेंड कर रहा है, बट अभी मतलब शो करेगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वो क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट कर देता है। ओके, सो हमारा URL कहाँ गया, ये यहाँ पे अभी ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अभी मुझे क्या करना है, मैंने वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर लिया, एजुकेशन ऐड कर लिया, स्किल्स ऐड कर लिया। अभी मुझे सपोज ऐड करना है प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स में कैसे ऐड करूँगा। ठीक है, तो वही सेम प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखो, XY उसी बंदे से ही ले लेते हैं। देखो यार, मैं अभी एक एक करके बैठूंगा ना, तो मतलब दिखाने के लिए सब कुछ तो प्रॉब्लम होगा, मतलब टाइम वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी XYZ प्रोजेक्ट, सॉरी CherisX AI पार्टनर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी ले लेते हैं, कहीं से भी उठाते हैं, इसी को ही ले लेते हैं आज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको लिख देता हूँ एंड इसका जो लिंक है ना, मुझे अभी इसको लिंक नहीं चाहिए। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल देना अपने हिसाब से। टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या यूज़ किया है, जैसे कि मैंने यहाँ सपोज Next.js लिख दूँगा, देन गेट। ठीक है, बस रैंडमली मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, टेलविंड CSS 3 ही हमने यूज़ किया है, मान के चलो। और इमेज कुछ भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेज है क्या, ये डाल लेता हूँ थंबनेल हमारा। वीडियो URL, आप वीडियो URL अगर आपके पास है तो डाल दो। और ये जो ऐड आइटम दिखा रहा है ना, टाइटल, ऑब्जेक्ट, सब कुछ आप लिंक, बेसिकली लिंक ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो URL https://project URL y2me.com, और ये हमारा हो गया y2me, और टाइप हो गया, कुछ भी दे सकते हो, बट ओके अभी के लिए इसको छोड़ते हैं एंड पब्लिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पे फिर हम जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो चुका होगा। जैसे कि इस तरीके से मैंने एक प्रोजेक्ट ऐड कर लिया और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हो गया। आप कितने भी प्रोजेक्ट अपने हिसाब से ऐड कर लो। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था, देखो ऑथर मैंने ऐड कर लिया, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ मैंने बता दिया। अभी हमें क्या करना है, ब्लॉक सेक्शन। मैंने बोला था ना कि डायनामिक ब्लॉक सेक्शन है हमारा। यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये ब्लॉक सेक्शन दिखा रहा है, तो इसको हमें यहाँ पे दिखा रहा है नो ब्लॉक्स फाउंड। ठीक है, तो अभी हमें ब्लॉक सेक्शन भी ऐड करना है। बेसिकली यहाँ पे 2 फील्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि हो गया ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग कैटेगरीज। ठीक है, पहले तो हमें कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें कैटेगरीज पे क्लिक करना होगा एंड टाइटल चूज़ करना होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक, तो स्लॉग ऑटोमेटिक जनरेट ये कर देगा। डिस्क्रिप्शन दे सकते हो बट अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए। पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये एक मतलब कैटेगरी जनरेट करके मुझे दे देगा। फिर मुझे ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखो हाउ टू, मैं कुछ भी मतलब नॉर्मल, हाउ टू लर्न विम। ओके, विम मोशंस, और स्लॉग जनरेट कर लो। ठीक है, उसके बाद पब्लिश डेट, आज का ही डेट दे देते हैं। और यहाँ पे इमेज अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा इमेज अपलोड करूँ यार, ये इमेज अपलोड कर देते हैं, हमारा वॉलपेपर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ भी दे दो, विम मोशंस, तो एंड ए सर्टेन डिस्क्रिप्शन फॉर द इशू, ये आप पुट कर सकते हो बट अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। ऑथर, हम खुद ही ऑथर हैं। ठीक है, ये ऑथर ले लेगा ऑटोमेटिक क्योंकि मैंने ही बनाया है इसको। एंड कैटेगरीज अभी हमें बनाया टेक,
तो ये अभी ड्रॉप डाउन में शो करेगा टिक, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। एंड टैग्स आप ऐड कर सकते हो एसईओ के लिए, जैसे कि नेक्स्ट जेस तो कंटेंट। सो अभी मुझे कंटेंट डालना है, तो हम जाएंगे ChatGPT में, तो गिव मी ए ब्लॉग ऑन इमोशंस। ओके, सो ये सर्च करके हमें कुछ ब्लॉग कंटेंट दे देगा। तो हम बस इसको कॉपी कर लेंगे टोटल, ठीक है। बस डेमो दिखा रहा हूँ यार, मतलब सीरियसली मत लेना इस चीज़ को। आप देखो ये मार्क फॉर्मेटिंग सब कुछ सपोर्ट करता है अच्छे से, इमेज डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो अगेन पब्लिश पे क्लिक करूँगा, तो अभी अगर जाएंगे हमारे जो ब्लॉग सेक्शन पे, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एक न्यू ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग पे जाओगे तो यहाँ पे एक ब्लॉग शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको ब्लॉग शो कर रहा होगा, इमेज हो गया आपका, ये इमोशंस एंड ऑल दैट। और अगर मैं बोलूँगा कि मतलब आप बोल सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है और ये अच्छा भी दिखता है, ठीक है। अगेन बैक टू होम एंड इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे क्लिक करोगे ट्विटर गिटहब अकाउंट, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे गिटहब पे, तो ये मुझे गिटहब पे रिडायरेक्ट कर देगा एंड ऑल दैट। सो अच्छे से काम कर रहा है। ये डार्क मोड हो गया। और अगर फुल कंट्रोल चाहिए तो अगर आप टेक बैकग्राउंड से आते हो तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, सोर्स कोड पड़ा है, चेंज कर लो। अगर आपको पता नहीं है टेक के बारे में तो इसको मतलब ऐसे ही आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल सेट वीडियो था इतना तक, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है भाई, बोल दो, हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे अगर जेन्युइन कमेंट हो, ठीक है। तो सो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, सब कुछ करना, बस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आ जाना चाहिए आपका URL के साथ, ठीक है। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, कुछ सीखने को मिला, तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।